अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राहिदा हमीद और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसा आप जानते ही होंगे कि कल फ्राइडे रात को देर से जो है ऑर्डर निकला है, जिसमें ये लिखा है कि वीकेंडली जो है लॉकडाउन लगेगा। सैटरडे और संडे को जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉकडाउन लगेगा। जो दुकानें खुली हैं वो सिर्फ एसेंशियल ज़रूरियात की खुली हैं और जो नॉन एसेंशियल गुड्स वगैरह जो है वो सब कुछ जो है बंद करा दिया गया है। और उनको जो है ये बताया गया है कि सैटरडे और संडे को जो है क्लोज़ रहेगा और लोगों को भी ये बताया गया है कि वो बिना मास्क के या गैदरिंग ना करें। अगर मैं कल दिन की बात करूं, लगभग 3000 के ऊपर से जो है केसेस आए गए। अगर मैं बात करूं जम्मू डिवीज़न में लगभग 1000 और कश्मीर डिवीज़न में जो है 2000 केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस आए हैं। और कहीं ना कहीं ये केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं स्कूल कॉलेजेस वगैरह का, उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि लगभग 2 साल से जो है MBBS के बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। क्या आपको लगता है फ्यूचर में वो डॉक्टर आपके लिए सही होंगे? आपको इस पे भरोसा है कि वो ऑनलाइन पढ़कर जो प्रैक्टिकली वो करते थे वो प्रैक्टिकली उनको ज़्यादा पता लगता है, लेकिन ऑनलाइन वो सिर्फ दिमाग में समझ रहे हैं या कमरे में बैठकर समझ रहे हैं। उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता है कि बाहर से क्या चल रहा है, किस बीमारी का क्या इलाज है। उनका सिर्फ यही चल रहा है। कि आपको लगता है कि अगले आने वाले फ्यूचर में एक इंजीनियर आपके लिए सही हो सकता है, एक डॉक्टर आपके लिए सही हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई करने से वो सही हो सकता है? यार इस ऑनलाइन मोड में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको क्या लगता है, आपके लिए वो सही डॉक्टर एक इंजीनियर हो सकता है सही आपके लिए। इसी के साथ मैं अगर बता दूं कि आज के दिन पूरा डोडा जो है वो लॉक है, मतलब कि सिर्फ एसेंशियल ज़रूरियात जो है खोली गई है और बराबर पुलिस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत एक्शन लिया जा रहा है लोगों के। अगर वो मास्क उनको नहीं है तो उन पे जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किलात इससे लोगों को उठानी पड़ रही है। जो गरीब तबका उनको खासकर इनको इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनको दिन की दिहाड़ी लेकर रात को खाना होता है। उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल है। लेकिन हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो मजदूर तबका के लोग हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये सुबह से यहाँ पे बैठे हैं और इंतज़ार करें कोई हमें मजदूरी के लिए बुलाते और हम दिहाड़ी लगाते और शाम को खाते। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये लॉकडाउन लगने से इनकी क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही है इनको। चाचा क्या नाम छ तुहन? मोहम्मद अयूब। तो यव मतलब कि यव युस ऑर्डर आओ DC डोडा हिंद तरफ आओ युस ऑर्डर पता इम्प्लीमेंट आओ आज कन एम खत तो क्या परेशानी पे हो आज दो मजदूर दो लोग ना आज किसका लोग छना ये छन ये वत शारे थोदे इम छ और क्या करनी यन योर छवन मजदूर यमन छ तिम छ रोजन क्वाचन तमत और ये बथित यारन छ तो गसन छ पन पन गरन क्वाचन गसन बे वापस बिचार दोहस किराया छोटो गारे तो मायन बे तो नेरन बे वापस तो दो लोग ना तोहन आज के थे तो आज क्या खियो तुई वहीं जनाब क्या करो मैं चाटो कौन दुकानदार से खमो तो तुई क्या छु यावसित क्यों नुकसान क्या छु तुई वनन यावसित मतलब कि तुझ वनन के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एसक्यूत क्या करेंगे इपन जन दिमो एसेंशियल जरूरियात के तो एसक्यूत कैसे क्या तुझ ऑर्डर यू कि ऐसे का पनन दो लेगे आना हकुन का साब ऐसे फाके क्या कर कुछ दिया गवर्नमेंट दिया मुफ्त इतना कुन जाए कांस दुकानदार गसन छ सुदम छे से क्या दिमो ये पांच आंत दिमो मुफ्त मा दिमो सुचु पोजे का था। आपने सुना कि ये बोल रहे हैं कि हमने दिन सो तो दिन लगाया नहीं है, अब शाम को किसी दुकानदार से उधार लेंगे फिर खाएंगे। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। तो मतलब आज यव पे लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट आज दोस पूर डोइडोस आज बाद तो अब क्या परेशानी पे होती है? हमसे चस यही परेशानी कि मजूर दोष लगन कहीं ना गसन वारा प्रॉब्लम पे पत दिवन यप रोजन बाजार जमगढ़ कहीं तिन ये यही अड़स मज चौकस मज मजदूर रोज वदिन तमिस दी कान का नाद तो मजदूर दो हेक सह लगित अत मतलब कि गसन यही मुश्किल पे किराय भरुन तमर कमरुक मुश्किल मजूर दो लागुन तो मुश्किल बाकी खर्च पकड़ाउन तह गसन वारा मुश्किल। तुई कत पे छु एमित योत मजूर करने? देसा पे मजूर करने योत देसा पे छु एमित तुई डोड मजदूर करने तो आज दो लोग न तोहन के हैं आज दो लोग न कहीं ना इसको बेकर सुबह पढ़न से वस तक आडस मज तो बेह दो लोग न कहीं DC डोडा हिंद तरफ मतलब कि इस ऑर्डर आया या तथ मज लिखित कि ऐसे मतलब कि जरूरियात है तिम दुकान रोजन गल तथ क्या छु तुई वनन कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या पैसे तिमन वनन कि जरूरियात खतर दुकान रोजन यल मगर लेकिन यम सोचन कि आम लोग क्या कर मजूर दुकानदार बिजनेस मोल बिजनेस पकन अद हेक सह पन दह त लगित गाड़ी ये कह बाजारस मज दुकानदार वाल तेल हेक मजदूर सुन दह त लगित ये गाड़ी ये बाजारस पकी न मजदूर दह कत लगे ये मुतलिक गस एडमिनिस्ट्रेशन सोचुन कि मजदूर नुन दह तो गुजार कित कर नेरुन गस लेकिन अत मुतलिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सोचान।
चलो वारा वारा शुक्रिया। तो हम जैसे आपने देखा कि मजदूर तबके के लोग, जैसे आपने देख ही रहे होंगे कि सुबह से ठहर रहे हैं कि हमें कोई बुलाता, चौक में खड़े हैं कि हमें कोई बुलाता है कि हम मजदूरी करते हैं और शाम को खाना खाते हैं। आजुक दो लोग बतौन मजदूर दो ना आजुक दो लोग ना जनाब। तो आपके क्या शुद्ध मानना चाहते तो इसी ये मानना चाहना एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर इन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो हम इस लॉकडाउन का पालन करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ये एहसास होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को कि अगर मजदूर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, तो मजदूर अगर दिहाड़ी लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे। इसलिए मजदूर आके चौक में बैठते हैं यहाँ पे ताकि मजदूर को आ जाए, कोई दिहाड़ी लग सकते है मजदूर की। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन लगेगा, पुलिस तो यहाँ पे मजदूर को रहने नहीं देती चौक में, बैठने नहीं देती है चौक में, तो मजदूर की दिहाड़ी कहाँ से लगेगी। मजदूर इस वक्त हमें यहाँ पे डोडा देसा से हम आए यहाँ पे दिहाड़ी लगाने के लिए डोडा में। यहाँ पे हम 3-2.5-3 हज़ार कम रूम का किराया भरना पड़ता है, लेकिन जब यहाँ में दिहाड़ी नहीं लगती है तो वो किराया कहाँ से हम वसूल करेंगे, तो मकान मालिक को देंगे, तो बाल बच्चों को कैसे हम पाल सकेंगे। तो कल लगी थी आपकी दिहाड़ी? कोई दिहाड़ी नहीं। इसीलिए ऐसे ही मैं परसों यहाँ से घर जा रहा था तो मैं भागवा जो ही पहुँचा तो वहाँ तहसीलदार साहब चालान कर रहे थे मार्क्सों पे। मेरा जो अपना चालान था वो मुझे चालान गिर गया था। वहाँ जब तहसीलदार साहब आए चालान करने के, मैं डायरेक्ट एक दुकान पे गया मास्क खरीदने के लिए। तहसीलदार साहब भी वहीं पे रोड पे खड़े हैं, तो मैं मास्क दुकानदार को मैंने कहा मास्क दे दो। उन्होंने ये जो मास्क मैंने पहना ये 50 रुपये का लगाया, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी है। तहसीलदार साहब 200 रुपये का चालान करवा रहे थे। तो मैंने जब उस दुकानदार से कहा कि मास्क दे दो, यहाँ से चालान हो रहा है, उसने 50 रुपये का ये मास्क लगाया जो मैंने पहना हुआ है। तो उस वक्त मैं भी मजबूर था, तहसीलदार साहब वहाँ पे खड़े थे, मैंने उसको ये 50 रुपये दे दिए तो मास्क मैंने लिया। मतलब आपकी मजबूरी उस वक्त 10 रुपए का मास्क आपको 50 रुपए में खरीदना पड़ा मुझे, 50 रुपये में 20 रुपये वाला मास्क। जब तहसीलदार साहब वहाँ से गए तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि आपने नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाया। अगर इस टाइम यहाँ से तहसीलदार साहब आ रहे थे तो मैंने इमरजेंसी, मुझे अपना मास्क गिर गया था, तो मैंने अचानक आपकी दुकान पर आकर मास्क खरीदा। 20 रुपये का मास्क आपने मुझे 50 रुपये में दिया, क्यों इतना नाजायज़ फ़ायदा आपने उठाया। तो मैं इस टाइम अभी इस वक्त तहसीलदार के पास की जाऊँगा कि अगर वो 200 रुपये का चालान करते हैं मैं 400 रुपये भरूँगा, लेकिन पहले आपसे भी पूछ होगी कि अगर ये इतनी अंधी लूट है तो गरीब आवाम के लिए क्यों है, मजदूर तबके को हर जगह पे क्यों दबाया जा रहा है। दुकानदारों को भी ये सोचना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पे भी गौर करनी पड़ेगी कि अगर मजदूरी है, हर तबका है, मजदूर को ही दबाया जा रहा है। यहीं पे आप ध्यान लीजिए कि अगर वहाँ से तहसीलदार साहब आ रहे थे, मैं मजबूर था, मेरे पास मास्क था मेरे पास, लेकिन मास्क गिर गया था कहीं। तो जो ही मैं भागवा पहुँचा अड्डे पे, तो जो ही मैं उधर दुकान पे गया तो उसने मुझे 20 रुपये वाला मास्क 50 रुपये में ठोक दिया। तो मैंने उससे कहा कि आपने ये इतना नाजायज़ क्यों किया, आपने मुझे 20 रुपये वाला मास्क मुझे 50 रुपये में क्यों दिया। तो मैं तहसीलदार साहब के पास जाऊंगा। उसने कहा कि आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। मैं जो ही उसका दरवाज़ा मैंने क्रॉस किया, उसने बुलाया मुझे, उसने कहा कि आप अंदर आओ, आप ये 50 रुपये वापस ले जाओ। मैंने कहा मैं वापस क्यों लूँगा, आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया क्यों लिया मुझसे 50 रुपये आपने मास्क। तो मैं वहाँ से फिर चला गया, मेरी गाड़ी जा रही थी, मैं जा रहा था घर के लिए, तो मैं निकल गया वहाँ से। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि गरीब आवाम को न दबाया जाए। अगर है तो कानून तो है, सबके लिए एक है, ये नहीं है कि मजदूर तबके लिए या गरीब तबके के लिए कानून है। अगर मिसाल में परसों यहाँ से जा रहा था, मजबूरी थी मेरी, उसने मुझे 50 रुपये का मास्क ठोक दिया। कम से कम इसमें सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो हमारे दुकानदार साहिबान हैं, इनसे भी पूछा जाएगा कि अगर आपने ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो मौके का तो क्यों उठाते हो। ये तो एक मामूली सी बात है मैम, मामूली सी बात है कि एक मार्क्स की बात है, बाकी जो आइटम है उनमें क्या हाल होगा। सब्ज़ी या मेडिकल दुकान खोलने से तो मजदूर की दिहाड़ी तो नहीं लग सकती है, जब तक ना बाकी दुकानें भी खुलेंगी। मिसाल किरियाने की दुकान है और कोई स्टोर है और भी कितनी सारी दुकानें हैं, उन पे माल आता है, मजदूरी वहाँ जाके दिहाड़ी लगाता है। यहाँ से बाहर से गाड़ियाँ आती हैं सामान लेके, सरिया लेके, सीमेंट लेके, बाकी जो है आटा, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, एलपी गाड़ियाँ आती हैं बाहर से। जब वो शॉपें बंद होगी, दुकानें बंद होगी, गाड़ी नहीं आएगी, तो सब्जी एक दुकान खोलने से या मेडिकल शॉप खोलने से मजदूर की दिहाड़ी तो नहीं लग सकती है। आपको क्या लगता है 2 दिन लॉकडाउन रखने से कोरोना खत्म हो जाएगा? मैम फिर जब ये बीमारी है ये तो 2 दिन में ख़त्म तो नहीं होगी। 2 दिन से मैं अगर ये बीमारी होती 2 ही दिन में ख़त्म होती, फिर 2 दिन तो मजदूर बैठ के बेचारा भूखा भी सो जाता। लेकिन ये तो लाइफ टाइम के लिए रही है बीमारी, ये 2-3 साल से चल रही है बीमारी। लेकिन ये जो ही आती है फिर पता नहीं, ये आती है इस मार्च अप्रैल जनवरी से लेके तो मार्च अप्रैल तक, उसके बाद पता नहीं फिर कहाँ चला जाती है ये। लेकिन ये है ना ऐसे कि गरीब आवाम को दबाया जा रहा है, मजदूर को पीसा जा रहा है हर जगह। इस वक्त मजदूर कहाँ से आ रहे हैं, देसा से हैं, बड़ी बड़ी जगहों से देसा आए हैं मजदूर। यहाँ पे रूम का किराया 2 या 2.5 हज़ार दे रहे हैं महीने का।
लेकिन यहाँ पे दिहाड़ी नहीं लगती है तो वो किराया कहाँ से भरेंगे, तो बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत और द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहे। खुदा हाफिज।